गीता भट्ट जी, आपको आपको अगर मैं स्पेशली हरियाणा की अभी बात कर रहा हूं, वहां पर अगर कांग्रेस जीतती है जैसा एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता तो कुमारी शैलजा को अभी साइड कर चुके हैं, लेकिन अगर ये होता है तो ये बीजेपी की अपनी कमियों की वजह से होगा या राहुल गांधी की आंधी है वाला नारा जो है वो आपको प्रखर होता दिखेगा और वही वजह होगी? सुशांत जी, जैसा आपने कहा कि उन्हें मतलब उन्होंने इतना नहीं घूमा हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में भी जितना कि उनसे अपेक्षा थी कि शायद वो घूमेंगे, तो अपने आप में उनकी महत्ता कितनी इन राज्यों में है वो भी और कांग्रेस पार्टी समझती है। और क्योंकि वहां क्या है, जो लोकल सेटअप्स हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे कोई, उनके अपना जो एक डोमिनेंस है वहां पे, उसकी वजह से राहुल गांधी जी या और कोई भी नेता वो कितना, या जो वहां का जो इनका जो केंद्रीय सेटअप है वो कितना हावी हो सकेगा, और जो आपस में एक तरह से वो चल रहा है, आपस में जो एक टेंशन चल रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में, वो हम सभी के समक्ष है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप 2 बार से सरकार में है, भाजपा जिस प्रकार है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो उसको किसी तरह से रजिस्टर करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या मतलब सरकारों को कुछ इस विषय में जो सोचना चाहिए। राहुल गांधी की जीत भी है, के शर्मा जी कह रहे हैं, राहुल गांधी की इस जीत के बाद राहुल गांधी इतना जिक्र कर रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, तो दलित को सीएम बनाएंगे। इसी में चुप हो गए शर्मा जी। अच्छा, मेरा दलित को, अच्छा मुझे लगा कि आप उनसे पूछ रहे हैं। किससे पूछो, वो काहे बताएंगे, आप बताइए ना, आप कांग्रेस के नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये तो पार्टी का जो है निर्णय होगा, वो विधायक दल के नेता पार्टी का निर्णय हो गया ना भाई। राहुल गांधी देश भर में दलित पिछड़े कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि दलित कुमारी शैलजा को सीएम बनाने के लिए विकास सिर्फ दलित को मुख्यमंत्री बनाने से नहीं होता। अच्छा, ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो अभी देखिए ये ज्ञानवर्धन हुआ। केजी सुरेश साहब, मीडिया में जो कंपनियां चल रही हैं उनमें नेता दलित हैं कि नहीं, उसका मालिक दलित है कि नहीं, उस पत्रकार दलित है कि नहीं, ये पूछेंगे राहुल गांधी। मिस इंडिया दलित है कि नहीं, ये राहुल गांधी पूछेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाने से दलित का विकास नहीं होता। वाह सर, ये आप फैक्ट्री वाली जलेबी छान दी है शर्मा जी, ये फैक्ट्री वाली जलेबी छान दी है आप। शैलजा जी को नहीं बनाया जाएगा, उनको भी बनाया जा सकता है। हमारे पार्टियों में भी बनाया जा सकता है, ये आप कह रहे हैं ना। अभी तो क्लियर ही नहीं है। अरे पर मैं तो कह रहा हूं भाई, जा सकता है। अरे जो पार्टी का इतना बड़ा नेता ये कह रहा हो देश भर में घूम घूम के कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उस व्यक्ति को तो अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कुमारी शैलजा को सबसे पहले कह देना चाहिए कि यही बनेंगी। देखिए, बेसिकली अब विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ये सब एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में हम लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना और हम लोग जब मीडिया में इंटरव्यू लेते हैं तो बिना प्रोसीजर के लेते हैं और दलित को छांट देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी हमको आज दुख लग रहा है कि भाजपा जिसके साथ जुड़ी है उसको या तो खा गई है या तो उसकी आधी शक्ति ले ली है। हमने बचपन से सुना हमेशा कि भैया हाँ बाली भी है, और साथ में एक है ना, कहते बच्चों को हम लोग काला टीका लगाते थे इसलिए क्योंकि कहीं डायन ना नजर लगा दे या खा ना जाए। तो ये पार्टियां जो है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सहारा लेकर, और उसके बाद बिहार में आपने देखा जिस तरह से उन्हें पॉलिटिकल डेथ किया गया। यही आरोप तो कांग्रेस पे लगेगा। यहाँ दिल्ली में आप लोग आम आदमी पे, सुनिए ना, जेजेपी को खत्म कर दिया। तो शर्मा जी, दिल्ली में आप लोग आम आदमी पार्टी के कंधे पे चढ़ गए, हरियाणा में उनको कोहनी मार दी, हटो सटो मत। आप यहाँ मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को कोहनी मार दी, हटो सटो मत। यहाँ यूपी में उनके कंधे पे चढ़ के सीट ले आए और बोले राहुल गांधी की आंधी है। तो राहुल गांधी दूसरे के कंधे पे चढ़ के अपना कद दिखा रहे हैं कि मैं 6 फीट पार कर गया। ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं, कंधे से उतरना भी पड़ेगा। ये कंपैरिजन सही नहीं। मैंने कहा पॉलिटिकल जो डेथ पार्टी जो होती है। ठीक है, अभी मात्र 2 मिनट बच गए। ये देखिए ताले खुलने शुरू हो गए सर। बीजेपी से थोड़ा अच्छा बढ़ाइएगा सर, मैं कहां कह रहा हूं, राहुल गांधी की आंधी ही रहेगी। अगर कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी की आंधी वाला ही नैरेटिव हम लोग सब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले खुद आंधी आने तो दीजिए, अभी तो पंखा भी नहीं चलना शुरू हुआ। मेरा आकलन है 65 से 70 सीट से, आपके जो आकलन से 70 सीट आएगी कांग्रेस को हरियाणा, और वहां पे जम्मू में आप जितना दिखा रहे हैं 20 सीट से ज्यादा नहीं आएगी बीजेपी को वहां।